4.2 4.2 में अगर आप फर्स्ट सम देखो रेशियो का, तो उसकी नॉर्मल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो ये है a अपॉन b इज इक्वल टू ए के अपॉन बी के। इसका मतलब है ये जो k है इसे बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है वो टर्म जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है वही टर्म कहाँ हो रहा है? ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे कहते हैं कॉमन मल्टीपल। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो कैसे लिखेंगे? 5/7 इन्हें कैसे लिखेंगे हम लोग? इसे लिखेंगे 5/7 इज इक्वल टू 28। बोलो हाँ या ना। अब हमें पता है कॉमन मल्टीपल हमें पता करना है, तो यहाँ पे जो टर्म नहीं है उस टर्म के यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x। बोलो हाँ। हाँ। x को यहाँ रहने दो, 5 × 28 ऊपर जाएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ। और अपॉन में क्या आएगा? 7। समझ में आया सबको? हाँ। 7 4 जा 28, 4 5 जा 20। बोलो हाँ या ना। हाँ। तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा? 20। बोलो हाँ। हाँ। अभी इसको किसके साथ लोगे? इस टर्म के साथ लोगे। तो कैसे लिखोगे? 5/7 इज इक्वल टू 35/x। अब x को यहाँ लेके जाओ, 35 × 7/5। बोलो हाँ या ना। 5 7 जा हाँ या ना। पक्का x इज इक्वल टू 7 7 जा 49। तो अभी यहाँ पे कितना आएगा? 49। समझ में आया? हाँ। तो अब यहाँ पे आ जाओ, इसको 5/7 किसके साथ? यहाँ पे क्या है? 35। ऊपर कुछ नहीं है तो x। 5 × 35 यहाँ जाएगा, अपॉन में 7 इज इक्वल टू 3.5 है। हाँ सॉरी, थैंक यू मेरा बेटा। तो ये 3.5 यहाँ पे भी क्या आएगा? 3.5। ठीक है। 7 1 जा 7 5 जा, लेकिन यहाँ पॉइंट होने की वजह से 0.5। समझ में आया 0.5 क्यों आया? हाँ। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, Point। इसके लिए 0.5। अब 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25। एग्री करते हो? हाँ। लेकिन हाँ। एक नंबर पे डॉट था, इसलिए यहाँ पे भी डॉट। 2.5 x इक्वल टू 2.5। यहाँ पे कितना आएगा? 2.5। एग्री करते हो सब लोग? हाँ। पक्का? वेरी गुड। इसी तरह से दूसरा सम सेम सम है, इसमें भी हम किसे कंबाइंड लेंगे? फर्स्ट इसे कंबाइंड लेंगे, तो क्या होगा? 9/14 इज इक्वल टू 4.5/x। x को यहाँ लेके जाओ, x इज इक्वल टू 4.5 × 14/9। हमें पता है 9 5 जा कितना होता है? 45। इसके लिए लिखेंगे 5, लेकिन अब एक पॉइंट था इसके लिए डॉट 5। बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, 14 5 जा कितना होता है? 14 5 जा 70। 14 5 जा 70, लेकिन कितने पॉइंट पे डॉट मारना पड़ेगा? एक पॉइंट। इसके लिए एक पॉइंट पे x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या आएगा? 7 पॉइंट्स। एग्री करते हो? पक्का? ओके नेक्स्ट 9/14 अब किसके साथ कंबाइंड होगा? 42 अपॉन ऊपर x। बोलो हाँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 × 42 अपॉन 14 इज इक्वल टू x। बोलो हाँ या ना। तो 14 कितना होगा? 14 3 जा। बोलो हाँ। x इज इक्वल टू 27। 9 3 जा 27। यहाँ पे कितना आएगा? 27। एग्री करते हो? हाँ। अब हम किसको लेंगे? 9/14 किसके साथ? 3.5 ऊपर x। तो 9 × 3.5 अपॉन 14 इज इक्वल टू x। एग्री करते हो? हाँ। कोई रोना धोना? ओके। 7 2 जा 14, 7 5 जा, लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा इसलिए 0.5। एग्री करते हो? वेरी गुड। अब क्या करेंगे? 9 को 5 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 45 पर एक पॉइंट पे डॉट। बोलो एग्री करते हो? अब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4। बोलो आया ना। यहाँ पे 5 था तो अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 2 जा, रिमेनिंग 1। तो 1 के लिए 0, इसके लिए 5। समझा?
अगर नहीं समझा तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखने का 45, यहाँ पे लिखने का 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे आया 5, फिर 2 4 2 2 जा 4, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा डॉट, तो कितना आएगा 2 5 जा, लेकिन एक पॉइंट पहले से था इसलिए एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसलिए 2.25। एग्री करते हो? यहाँ पे लिखेंगे 2.25। समझा? पक्का? अगर आपको समझ गया टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले से भी ज्यादा इजी है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एग्जांपल, यहाँ पे वर्ड मेंशन है रेशियो, इससे हमें पता चलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इवॉल्व होगा इसमें। बोलो हाँ या ना? पक्का? किसका किसका रेशियो चाहिए? रेडियस मतलब रेडियस टू Circumference of the circle. तो रेशियो में रेडियस ऊपर, एग्री करते हो? और डिनोमिनेटर में कौन आएगा? Circumference of the circle. सर्कमफ्रेंस Of the circle. ऑफ द सर्कल। बोलो हाउ इज द जोश? Hi, sir. वेरी गुड। रेडियस को हम लोग यहाँ पे आर से लिखे, कैपिटल आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला पता है? 2 पाई आर। एग्री करते हो? अब हमें पता है आर से आर कैंसिल, तो क्या रेशियो बचा? 2 पाई। ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है? हाँ या ना? हाँ, इतना ही करना है। ठीक है। अब रेशियो ऑफ circumference of circle with radius r to its area। हाँ या ना? तो हमें क्या करना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r, एक ये रेशियो है और इट्स एरिया। तो मतलब हो गया, क्या फॉर्मूला बनेगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बोलो हाँ या ना? अपॉन क्या होगा? रेडियस नहीं होगा बेटा, सर्कमफ्रेंस विद रेडियस टू इट्स एरिया। अपॉन में क्या आएगा? एरिया। बोलो हाँ या ना? तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है किसी को? 2 पाई आर। और एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल, हाँ या ना? पाई से ये कैंसिल, तो क्या बचा? सिर्फ 2 और नीचे पाई बचा। ये हो गया आपका रेशियो। समझ में आता है? हाँ या ना? क्या बड़े सुधांशु नहीं समझा? पक्का? तुझे कोई डाउट? क्लियर है? ओके, इधर आ जा। द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, वर्ड को ध्यान से सुनते। रेशियो ऑफ किसका रेशियो? डायगोनल ऑफ स्क्वायर टू इट्स साइड। पहले हम वो पता कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे? डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे? साइड। बोलो हाँ या ना? अब आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इनटू साइड। बोलो हाँ या ना? ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग? साइड। तो साइड साइड से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? √2। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है? इफ लेंथ ऑफ अ साइड इज 7 सेंटीमीटर, पर रेशियो के फॉर्मूले में तो साइड मेंशन ही नहीं है, तो मैं वैल्यू कैसे पुट कर सकता हूँ? इसलिए ये वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा। और आंसर क्या रहेगा? √2। समझ में आया? आपका वेरी गुड, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे देखोगे ध्यान से, तो आपको क्या करना है बेटा? The length of side of rectangle are 5 centimeter and 3.5 centimeter. Find the ratio of its perimeter to its area. तो हमें किसका रेशियो पता करना है? पेरीमीटर टू एरिया। तो रेशियो में लिखेंगे पेरीमीटर अपॉन क्या लिखेंगे? एरिया। एग्री करते हो? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है पता है? किसका पता करना है फॉर्मूला? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इनटू नहीं होता, प्लस। 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। समझ में आता है? पक्का? ओके। 2
लेंथ आपको कितना सेंटीमीटर दिया बेटा? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको कितना दिया? 3.5 सेंटीमीटर। क्या लिखने का? 5 प्लस 3.5 अपॉन, समझ में आता है? हाँ। नीचे क्या लिखोगे? 5 इंटू 3.5। एग्री करते हो? यहाँ पे 2 लिखो। 5 प्लस 3.5 कितना होता है? 8.5। मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। हाँ, नीचे मल्टीप्लाई करो। 3.5 इंटू 5, 5 5 जा 25 को 5, रिमेनिंग कितना हुआ? 2। 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17। कितने डॉट पे पॉइंट है? 8। एग्री करते हो? वेरी गुड। तो 2 इंटू, ऊपर से अगर मैंने पॉइंट रिमूव किया तो मुझे पॉइंट कहाँ से रिमूव करना पड़ेगा? नीचे से। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? वेरी गुड। अब सबसे पहले 5 से दोनों को कट करो। 5 से कट करोगे तो क्या आएगा? 5 3 जा 15, कितना बचा? 2। तो 2 से कितना होगा? 25। 5 5 जा, एग्री? 5 से कट करो। 5 1 जा, बचा कितना? 3। 5 7 जा, हाँ है ना? 17 2 जा 34, और यहाँ पे क्या आएगा? 35। एग्री करते हो? कोई डाउट है? नहीं? थैंक यू। अभी हम लोग नेक्स्ट सम देख रहे हैं। सेम कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे? 5 इंटू 121 और 17 इंटू 18। हमें क्या पता करना है? इन दोनों में से कौन बिगर? बोलो हाँ या ना। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके उसके अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो देखते हैं। 5 कभी है? 5 1 जा 5, बोलो हाँ या ना। 5 2 जा 10, रिमेनिंग 1। 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6। एग्री करते हो? 17 को 18 में मल्टीप्लाई करके दिखाओ। 306। कितना आ रहा है? 306। 306 पक्का? ओके 306। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन बिगर है? 605। 605 बिगर है पक्का? तो ये हो गया, मतलब 5/18 जो है वो बिगर है 17/121। आपको कभी साइन में डाउट नहीं आएगा उस फॉर्मूले की वजह से? पक्का? ओके। अब ये सर पे आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं √80 इंटू √27। आया ना? इन दोनों में कौन बड़ा है? √45 इंटू √48। एग्री करते हो कि नहीं करते? पक्का? ओके। अब आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों टर्म को अंडर रूट के अंदर डालना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। अब आप बताओ दोनों में से कौन बिगर है? आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कौन बिगर है कौन स्मॉल है। जरा मल्टीप्लाई करो। 80 मल्टीप्लाई बाय 27, 80 मल्टीप्लाई बाय 27 क्या करना है? 27 को 8 से करने का। 7 8 जा 56, 6 रिमेनिंग 5, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21। तो कितना हो गया? 21610। बोलो हाँ या ना। अब किसको करेंगे? 45 को किससे करेंगे? 48 से। बोलो हाँ या ना। 45 को 48 से करेंगे किससे होगा? 8 कितना आएगा? सेम आएगा सर। 2160। चलो आप लोगों ने कर दिया। 21 सेम आया। अगर नंबर सेम है तो कोई इसमें से बड़ा छोटा हो सकता है? नहीं। ये दोनों क्या हो गया? इक्वल। समझ में आता है? पक्का? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सम चलते हैं। अभी सम नंबर 5वां। यहाँ पर अभी तकलीफ ये है कि यहाँ पे ना पॉइंट्स आ रहे हैं। तो जब भी पॉइंट्स आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। जेन्युइन है। हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर में भी पॉइंट है, डिनोमिनेटर में पॉइंट है, तो हम दोनों जगह से पॉइंट को ना रिमूव कर देंगे। अब ये सम इजी लग रहा है? हाँ या ना। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? 92 इंटू 71 और 34 इंटू 51। बोलो हाँ। अगर आप कॉमन सेंस यूज करो आपको मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे दोनों नंबर बिगर है, यहाँ पे दोनों नंबर स्मॉल है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है? इनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज ग्रेटर आएगा इसके। हाँ या ना? नहीं समझा? समझा? किसका मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर आएगा? ये बिगर है तो जरूरत ही नहीं कुछ करने की। कौन बिगर हो गया? ये सब खत्म हो गया।
समझो मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत है मेरी बात नहीं।